सीएम आवास में भी है शिवलिंग, वहां होनी चाहिए खुदाई। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधा है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वहां पर शिवलिंग निकलेगा और इसीलिए इसकी खुदाई होनी चाहिए। वहां की खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ये खुदाई इसीलिए चल रही है क्योंकि 1.5 लाख एकड़ जमीन चाहिए, 2027 तक जमीन एक्वायर करनी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हाल ही में यूपी सरकार ने अंग्रेजी अखबार को एक ऐड दिया था जिसमें यूपी को इकोनॉमी का पावर हाउस बताया गया है। उद्यम प्रदेश बनाने के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। 2027 तक उद्यम प्रदेश बनाने की बातें कही जा रही है, लेकिन बड़े बड़े एमयू हुए थे, उसमें सीडीआर रेशियो नहीं बढ़ रहा है। ये उधार में सबसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। सपा प्रमुख ने ईवीएम के मुद्दे पर बोलते हुए भी कहा है कि ईवीएम को जर्मनी जैसा देश नहीं मान रहा है। वहां की सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस के बाद ईवीएम को हटा दिया और अब बैलेट पेपर पर वोट पड़ रहे हैं। कुंभ अच्छा संपन्न हो, सरकार सपा से जो सहायता चाह रही है वो हम करने को तैयार हैं। आप बताएं 13 दिन में ब्रिज कैसे बन जाएंगे? सरकार ने कुछ और रियलिटी चेक करवाया, जो काम गलत हुआ उसका रियलिटी चेक नहीं करवाया। अगर कार्यकर्ता पर मुकदमा लिख दिया जाएगा तो हम मोबाइल खोलकर पूरी की पूरी पोल जो है बीजेपी सरकार की खोल देंगे। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, वहां लोग आस्था से आते हैं। हमने अपने धर्म में पढ़ा है वो यही है कि वहां लोग करोड़ों की संख्या में आते हैं, वहां निमंत्रण नहीं दिया जाता। गन्ने का क्या रेट चल रहा है? क्या रेट दुगना हो रहा है? बिजली महंगी है, नौकरी रोजगार जो है प्रदेश में नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब मैंने मांग की थी कि 4 लेन रोड बननी चाहिए, पर नहीं बनी। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में भी अखिलेश यादव ने कहा है, गंगा एक्सप्रेसवे को कुंभ से पहले चालू होना था। इनके हाथ में विकास की रेखा नहीं बल्कि विनाश की रेखा है, ऐसा उन्होंने सीएम योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा है। सीएम योगी जब से आए हैं तब से प्रदेश में विनाश ही हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। नए साल को लेकर अलग अलग तरीके की जो खबर है हमारे पास में आते हैं और नए साल पर कई सारे क्राइम भी पूरे भारत देश के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। नोएडा सेक्टर 30 में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की और 3 लोगों को किडनैप कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जो गोली लगने से घायल हुए थे। आरोपियों से ई-रिक्शा, तमंचे और 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बदमाश लूट के पैसों से न्यू ईयर पार्टी की योजना बना रहे थे। नोएडा के सेक्टर 30 में एक सनसनीखेज वारदात सामने निकल कर आई है, जहां पर 4 शातिर बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना के बाद जो है वहां से फरार हो गए। घटना के बाद नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में सभी बदमाशों को पुलिस की गोली लगी जिससे वे घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने मेट्रो ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया ताकि उन पर किसी को शक ना हो। घटना के दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के 3 सदस्यों का किडनैप किया और एडवांट चौराहे पर लौटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा के कई थानों में 8 टीमें जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। नोएडा पुलिस के डीसीपी रामबदन सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बदमाशों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। उन्हें लोगों से सतर्क रहने और आसपास के इलाकों में खाली प्लॉट्स पर नजर रखने की अपील की है। फिलहाल गिरफ्तार बदमाशों की आपराधिक इतिहास की जो है जांच की जा रही है। अगर उनपे पिछले कोई और मुकदमे भी निकलते हैं तो उनको कड़ी सजा दी जाएगी। 4 बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह पुलिस की गिरफ्त में है। आज के लिए इतना ही। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा चाहता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।